नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगी सरकार के बड़े फैसलों से शैलेंद्र सिंह को 17 साल बाद मिली बड़ी राहत। आपको बताते चले, मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करने वाले शैलेंद्र सिंह को मिला इंसाफ। आखिरकार तो इस तरीके से लगातार मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर शैलेंद्र सिंह को किस तरीके से अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी और किस तरीके से लगातार उन्हें प्रताड़ित किया गया था, इसको लेकर तमाम अपनी आपबीती सुनाते हुए शैलेंद्र सिंह ने साफ तौर पर योगी सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और साफ तौर पर न्याय की रोशनी देखकर भावुक हुए शैलेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी आपबीती सुनाई। जिस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत में ईमानदार लोग आखिर क्यों नौकरी नहीं कर पाते हैं। तो जिस तरीके से मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई को लेकर 17 साल पहले सुर्खियों में आए पुलिस अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। मुलायम सरकार में दर्ज मुकदमे को लेकर उन्हें योगी सरकार से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ वाराणसी में दर्ज मुकदमे को वापस लेने की कवायद बीजेपी की सरकार बनते ही हालांकि शुरू हो गई थी। इसी बीच अब एक टीवी चैनल से बातचीत में शैलेंद्र सिंह ने भावुक होते हुए अपना बयान दिया। शैलेंद्र सिंह ने साफ तौर पर कहा कि हम लोगों का कीमती समय जब बर्बाद होता है तो कोई नहीं पूछता। नौकरी छोड़ने का दर्द नहीं है, लेकिन कैसी परिस्थिति में हम लोग और परिवार जीते हैं ये हम लोग ही जानते हैं। खौफ की बात नहीं है, जिस राह पर चले हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। डर नहीं लगता, लेकिन परिवार परेशान होता है तो तकलीफ होती है। दरअसल आपको बताते चले कि योगी सरकार की तरफ से 20 दिसंबर 2017 को शैलेंद्र के खिलाफ मुकदमा हटाने के संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया था और शैलेंद्र सिंह के मुताबिक इस मामले में उन्हें लगातार जेल भेजकर प्रताड़ित करने की पूरी तैयारी की गई थी, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर अपनी आपबीती सुनाते हुए साफ तौर पर कहा कि उस समय में उन्होंने अपनी जान पर खेलकर मशीगन बरामद किया था और कोई जाने को तैयार नहीं था। बेखौफ होकर शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार के खिलाफ ये कार्रवाई की थी और ये मशीगन को तलाशा और उसके बावजूद भी उन्हें ऐसा कहा गया कि आप लोग केस वापस ले लो तो आप लोगों को जेल में बंद कर दिया जाएगा। अगर आप केस वापस नहीं लेते हैं तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर यह भी बताया कि ऐसी धमकियों में कोई कैसे काम कर सकता था। और इसके अलावा आपको बताते चले कि अपने इस्तीफे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हीं धमकियों के कारण उन्होंने सर्विस से बाहर होना चुना, क्योंकि ईमानदार पुलिस ऑफिसर की नौकरी करने के बाद उन्हें जिस तरीके से लगातार राज्य सरकार की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा था, इन सब को छोड़कर उन्होंने ये सोचा कि अब उन्हें नौकरी छोड़नी चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी लगातार उनसे ये बातें कहते दिखाई पड़ रहे थे कि उन्हें न्याय दिया जाएगा, लगातार उनसे बातचीत की जा रही थी, उनके परिवार से मुलाकात हो रही थी। इसी को लेकर शैलेंद्र सिंह ने आज सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी की भी जमकर सराहना की और भावुक होते हुए साफ तौर पर सीएम योगी और पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा अपने इंटरव्यू के दौरान कि आम नागरिकों की तरह जीना चुना और उन्होंने ये भी कहा कि अपने इस्तीफे से जनता को ये दिखाया कि उनके चुने हुए नेता किस तरह से काम करते हैं। और इस दौरान साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि सीएम योगी लगातार, मैं जेल पे था लेकिन सीएम योगी लगातार मेरे परिवार को फोन कर कर बात कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर यह आश्वासन दिया था कि जब मैं आऊंगा तो आपके साथ न्याय करूंगा। और आज उन्होंने वही किया और वो कहते हैं कि मेरा परिवार उनका आभारी है और आगे किसी के साथ ऐसा ना हो इसका मैं अनुरोध करूंगा। तो इस तरीके से लगातार जो ये मामला था मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर, लाइट मशीगन मिलने के मामले में जिस तरीके से मुख्तार के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई थी और शैलेंद्र के मुताबिक उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 2004 में मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाने के बाद तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने उनके खिलाफ किसी भी मामले में कमी ढूंढकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। और आज जिस तरीके से लगातार उनका जो इंटरव्यू सामने आया, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरीके से प्रताड़ना के साथ उन्होंने अपना अहम जीवन का समय गुजार दिया और कैसे एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होने की सजा उनको मुलायम सरकार ने दी थी। जिस तरीके से लगातार योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर ये बार बार कह चुके हैं कि अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब तक जो जंगल राज था उसे खत्म किया जाएगा और उसी की बानगी साफ तौर पर देखने को मिली।
और किस तरीके से लगातार बेगुनाह लोगों को लगातार सजा दी जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से योगी सरकार ने अपने वादे को, अपने फैसले को अपना बड़ा करार देते हुए जिस तरीके से ये बड़ा फैसला किया कि अब मुख्तार अंसारी वाकई उत्तर प्रदेश आएगा और उसके खिलाफ जो भी तमाम मुकदमे दर्ज है उन पर कार्रवाई की जाएगी। और लेकिन जिस तरीके से झूठे आरोप में शैलेंद्र सिंह को फंसाया गया था, उनसे हालांकि मुकदमा शैलेंद्र सिंह का वापस हो चला है। तो साफ तौर पर यह बड़ी कार्रवाई, जिसको लेकर वाकई शैलेंद्र सिंह ने भावुक होकर सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम का धन्यवाद किया। और वहीं अगर हम आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर अगर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी या उन्हें संरक्षण दे रहे तमाम पार्टियों की बात की जाए तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद ही माफियों पर नकेल कसने की कवायद लगातार तेज हो गई थी। लेकिन जिस तरीके से छोटे से वसूली के मामले को लेकर मुख्तार अंसारी खुद को अपने आप को पंजाब के रोपड़ जेल में बंद करे बैठा है, जहां पर साफ तौर पर पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने माफिया गैंगस्टर मुख्तार को संरक्षण देने और बचाने में कोई कसर अब तक नहीं छोड़ी थी। तमाम झूठी दलीलें दी गई थी। लेकिन अब मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश आना होगा और मुख्तार उत्तर प्रदेश में जाने से बचने के लिए हालांकि हर तरह के हथकंडे अपनाते दिखाई दिए थे। लेकिन आपको बताते चले कि ये भी बड़ी खबर है कि लेकिन मोहाली कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका साफ तौर पर दे दिया है और उनकी मांग को नकार दिया गया है। इतना ही नहीं, मोहाली कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 12 अप्रैल के दिन उत्तर प्रदेश की जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रंगदारी के एक मामले में पेश होने के लिए कहा है। आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी पंजाब में हालांकि अभी रंगदारी के एक मामले में आरोप में जेल में बंद है। तो इस तरीके से लगातार मुख्तार अंसारी झूठे हवाले देकर और पंजाब की सरकार कैसे मुख्तार अंसारी को लगातार बचाने की कोशिश कर रही थी, ये हमने अभी पिछले दिनों देखा कि कैसे लगातार एक के बाद एक झूठे प्रकरण सामने आए और कैसे मुख्तार अंसारी को बचाने की हालांकि कोशिश की जाती। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब प्रशासन को तमाम बड़ा झटका देते हुए साफ आदेश दिया है कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया जाए। और इसके बाद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की ओर से पंजाब की मोहाली कोर्ट में हालांकि स्वास्थ्य का हवाला देकर एक मेडिकल बोर्ड बनाने की याचिका जो डाली गई थी, हालांकि मोहाली कोर्ट ने हमने आपको बताया कि इसे खारिज कर दिया। तो साफ तौर पर कुल मिलाकर अब उत्तर प्रदेश के जेलों से बचने के लिए जो मुख्तार अंसारी लगातार तमाम तरह के बहाने बना रहे थे, लेकिन अब कोई भी विकल्प उनके पास नहीं बचा है और अब उसे यूपी लाने की सारी अड़चनें खत्म हो चुकी हैं। तो जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले योगी सरकार करती आ रही है, साफ तौर पर दिखाता है कि अब की बार जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर किया है, ये साफ तौर पर कहना लाजमी है कि ये वाकई प्रदेश का असली विकास है। क्योंकि जिस तरीके से अब तक हम देख रहे थे कि कैसे सिर्फ और सिर्फ चुनावी बगार हवा को बहाने के लिए कैसे तमाम राजनेता तमाम तरीके की हत्या, लूट जैसी घटनाओं को लगातार बढ़ाने का काम कर रहे थे और कैसे लगातार जो अराजकता वाली स्थितियां आती थी लगातार उनको लगातार संरक्षण देने का काम जो कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला भी सामने आ चुका है और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ भी साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि प्रदेश में एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और इसकी बानगी अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिसमें साफ तौर पर आपको बताते चले कि अब मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की जेल में आएगा और बांदा जेल में आने के बाद उसके खिलाफ तमाम जो मुकदमे दर्ज है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बताते चले इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस तरीके से लगातार एम्बुलेंस प्रकरण जो भी सामने आया था उसमें अलका राय पर मुकदमा हालांकि दर्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस का जो पंजीकरण था वो फर्जी निकला है और फर्जी वोटर आईडी के सहारे डॉक्टर अलका राय ने वाहन का पंजीकरण कराया था। आपको बता दें कि बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से मोहाली लाने वाली जो एम्बुलेंस थी वो यूपी के बाराबंकी जिले की निकली थी और मामला जब संज्ञान में आया और उसके बाद जिला प्रशासन में जब हड़कंप मचा तब ये पता चला कि ये फर्जी दस्तावेजों को लगाकर फर्जी एम्बुलेंस के सहारे सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी और पंजाब सरकार तमाम उन बड़े लोगों
लोगों को, तमाम उन आधिकारिक लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब जांच में सामने आया कि जो उत्तर प्रदेश के नाम की जो गाड़ी और जो एम्बुलेंस लगातार जो अभी दिखाई पड़ रही थी, आपने देखा था कि कैसे मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचे थे, वो फर्जी एम्बुलेंस, इसका इंश्योरेंस खत्म हो चुका था। तो जो एम्बुलेंस थी, दरअसल ये एम्बुलेंस श्याम सन्स हॉस्पिटल डॉक्टर अलका राय रफीनगर बाराबंकी के पते पर रजिस्टर्ड की गई थी, लेकिन इस नाम का कोई अस्पताल या फिर महिला डॉक्टर अब तक नहीं पाई गई है। तो जिस तरीके से लगातार पुलिस रफीनगर पते पर लगातार जांचबीन कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी जो महिला, जिस तरीके से डॉक्टर ने जो एम्बुलेंस को और जो मुख्तार अंसारी को रेफर किया था, इसकी जो पुख्ता जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, जिसको लेकर साफ तौर पर यह बड़ा इशारा है कि पंजाब सरकार एक बार फिर से लोगों को चकमा देने के लिए, लोगों को धोखे में रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को लेकर झूठी जो बातें कर रही है, इसका खुलासा अब साफ तौर पर हो चुका है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त एक्शन अख्तियार करते हुए साफ कर दिया कि अब मुख्तार अंसारी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरीके से लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले योगी सरकार उत्तर प्रदेश में लेती हुई दिखाई पड़ी। इसकी बानगी जिस तरीके से लगातार शैलेंद्र सिंह के इंटरव्यू में देखने को मिली, ये साफ जाहिर होता है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी अपनी मनमानी नहीं करेगा, लेकिन अगर किस तरीके से कोई मनमानी अगर की जाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसका सीधा साधा जागता उदाहरण अब उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इसको लेकर आपको बताते चले कि अब मुख्तार अंसारी पर भी नकेल योगी सरकार की कसने वाली, क्योंकि अब बांदा जेल में लाकर उनके खिलाफ तमाम जो मुकदमे दर्ज थे उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर अब मुख्तार अंसारी को वाकई बड़ा झटका लगता दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।